नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले कुछ दिनों में जो मौसमी गतिविधियाँ हैं वो किस तरह की रहने वाली हैं, कहां पर किस तरह की जो रेनफॉल की एक्टिविटी है वो दर्ज की जाने की संभावना है, कहां पर वेदर कंडीशंस ख़राब होने की संभावना है, कहां पर मौसमी गतिविधियाँ अच्छी होने की संभावना है, किस तरह की मौसमी गतिविधियाँ रहेंगी, इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। कहाँ पर किस तरह की रेनफॉल देखने को मिलेगी अगले 24 घंटों से लेकर के 36 घंटों यानी कि 10 जुलाई तक की अगर बात करें तो जो सेंट्रल पार्ट्स पे ये भारी रहने वाले हैं। और ये दिन जो है यहाँ पर अच्छी खासी वर्षा, मूसलाधार वर्षा जो है वो सेंट्रल पार्ट्स पे लाने की संभावना है उनके, क्योंकि एक कम दबाव का क्षेत्र यानी कि एक कह सकते हैं कि मध्यम दर्जे कम दबाव का क्षेत्र जो अभी फ़िलहाल गंगे पश्चिम बंगाल के आसपास के क्षेत्रों पर है, ये आज थोड़ा सा मूव करके कल भी मूव करेगा। उसके बाद धीरे धीरे मध्य प्रदेश पे आकर कमजोर हो जाएगा। उसके बाद ये चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में ये राजस्थान की ओर बढ़ जाने की संभावना है, पूर्वी राजस्थान की तरफ ऐसी प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है। तो इस तरह की उम्मीदें हैं कि कल से नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश में वर्षा में गतिविधियों में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। कई इलाकों में ठीक ठाक बारिश की संभावना रहेगी और अच्छी खासी बारिश जो है देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल अगर देखें एक मोटे तौर पे तो अभी फिलहाल जहाँ पर बारिश में काफ़ी कमी है, कई दिनों से सूखे चल रहे हैं, जैसे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार यहाँ पर और पूर्वोत्तराज्यित यहाँ पर फिलहाल बारिश नहीं है। अभी भी फिलहाल लंबे समय तक 3-4 दिनों तक तो वर्षा दिखाई नहीं पड़ रही है। वैसे जब आगे जब वर्षा गतिविधियों में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, वर्षा बढ़ेगी तो उसके बारे में आपको जरूर से अपडेट करेंगे कि लेकिन फिलहाल तो अभी वर्षा में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कि छुटपुट वर्षा कुछ बढ़ जाए लेकिन ज़्यादा कोई खास बारिश की संभावना फिलहाल अच्छे दायरे में या अच्छे बड़ी मंडलीय वर्षा देखने को फिलहाल नहीं मिलेगा। इस तरह की उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही हैं। चलिए अब मौसम विभाग क्या कहते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए इन्होंने 8 तारीख को रिलीज किया है। उन्होंने बताया है एक्टिव मानसून कंडीशन निकली सेंट्रल पार्ट्स जो सेंट्रल पार्ट्स में है कंट्री नेक्स्ट 4 से 5 दिन तक रहेगा। जो ईस्ट मध्य प्रदेश में आज 210 मिलीमीटर प्लस वर्षा की भी संभावना कई इलाकों में दिखाई पड़ रही है। मौसम विभाग ने इसके बारे में बताया है कि 210 मिलीमीटर वर्षा देखने को मिल सकती है। एरिया एक लो प्रेशर एरिया गंगेटिव वेस्ट बंगाल पे यहाँ पर प्रशिष्ट कर रहा है। ये 8 जुलाई तक के लिए मूव स्लोली यानी कि बहुत धीरे धीरे पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में मूव करेगा, झारखंड को पार करेगा और नॉर्थ छत्तीसगढ़ को, उत्तर छत्तीसगढ़ को भी अगले 2 दिन में पार करेगा। मानसून ट्रफ जो है वो यानी कि सामान्य पोजीशन से नीचे चल रही है और अभी इसकी यहीं पर चलने की संभावना है और उसी आसपास दिखाई पड़ रही है। अब देखिए ईस्ट सेंट्रल जो इंडिया है यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होगी। ईस्ट मध्य प्रदेश में आज यहाँ पर एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल की संभावना इन्होंने जताया है। उसके बाद वेरी हेवी रेनफॉल बताया इन्होंने और कहाँ पर बताया है, मध्य प्रदेश में 8 से 11 जुलाई, गंगेटिव वेस्ट बंगाल में आज, उड़ीसा में आज, विदर्भ छत्तीसगढ़ में 8 से 9 जुलाई। नॉर्थ वेस्ट इंडिया की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर वेरी हेवी रेनफॉल बताया है। उत्तराखंड में 8 जुलाई, राजस्थान में 11 से 22 जुलाई जब सिस्टम जो है यहाँ पर प्रवेश करेगा उस तरह से दिखाई पड़ सकता है। और ये देखिए बंगाल की बात बताया। देखिए ईस्ट मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा हुई है और यहाँ पर बालघाट सबसे ऊपर आता है जहाँ पर 350 मिलीमीटर की काफ़ी मूसलाधार वर्षा हुई है, यानी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बारिश हुई है। और यहाँ पर कटनी में 70 मिलीमीटर की सबसे कम वर्षा देखने को मिली है। विदर्भ में 230 मिलीमीटर, गोंडिया में, यहाँ पर देवरिया में, गोंडिया में यहाँ पर हुई है वर्षा, बहुत ज़्यादा वर्षा हुई है, मूसलाधार वर्षा देखने को मिली है। यहाँ पर भी सबसे कम 70 इंच की वर्षा हुई है। पश्चिम मध्य प्रदेश में देवरी में, रायसेन में 210 मिलीमीटर की वर्षा हुई है, कई इलाकों में काफ़ी ज़्यादा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो यहाँ पर मुरादाबाद में 120 मिलीमीटर वर्षा हुई है और छत्तीसगढ़ में बात करेंगे तो 110 मिलीमीटर की काफ़ी भारी वर्षा हुई है और कम 70 मिलीमीटर आ रहा है। उत्तराखंड में देखेंगे तो यहाँ पर भी गढ़वाल टेहरी में यानी कि नरेंद्र नगर में 110 मिलीमीटर की वर्षा हुई है और वहीं गंगेटिव वेस्ट बंगाल में 110 मिलीमीटर की वर्षा हुई है। उड़ीसा में 110 मिलीमीटर, राजस्थान में 100 मिलीमीटर और कोंकण गोवा में 100 मिलीमीटर, असम मेघालय में देखेंगे तो 90 मिलीमीटर वर्षा हुई है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में अगर बात करें तो 90 मिलीमीटर वर्षा हुई है। मध्य महाराष्ट्र में देखेंगे 80 मिलीमीटर, हिमाचल प्रदेश में 80 मिलीमीटर, कोस्टल कर्नाटका 70 और नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका 70, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में 70 मिलीमीटर वर्षा हुई है। फतेहाबाद में, झारखंड में 70 मिलीमीटर की वर्षा देखने को मिली है। देखिए इसमें वर्षा की गतिविधियों को दर्शाया गया है कि यहाँ पर किस तरह की जो गतिविधियाँ हैं वो देखने को मिल सकती हैं।
इस तरह की यहाँ पर गतिविधियाँ देखिए यहाँ पर दिखाई पड़ी हैं, कहाँ पर कैसी वर्षा की संभावना है। अगर अगले 24 घंटों में बाढ़ जैसे ग्रस्त हो सकते हैं, वो हो सकते हैं उत्तराखंड के इलाके, जहाँ उत्तरी उड़ीसा, कुछ पश्चिम का इलाका, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में यहाँ पर बाढ़ से हालात बन सकते हैं। और जो ये जो है आपका एमपी का क्षेत्र है, जैसे कि यहाँ पर भी फ्लैश फ्लड जो रिस्क है वो दिखाई पड़ रही है कई इलाकों में। इस तरह की चीज़ें देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग की अगर माने तो आज उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं वर्षा की संभावना रहेगी, हल्की फुल्की वर्षा कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। और लेकिन जो ये मध्य पूर्वी क्षेत्र यहाँ पर होंगे, यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांगली ज़्यादा वर्षा की संभावना है। कई इलाकों में ठीक ठाक बारिश हो सकती है, रेनफॉल की एक्टिविटी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है और कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है और अच्छी खासी रेनफॉल की एक्टिविटी दर्ज की जा सकती है। कल देखेंगे तो कल जो है साउथ उत्तर प्रदेश में यहाँ पर वर्षा की गतिविधियाँ दिखाई पड़ेंगी, उत्तरी मध्य प्रदेश में वर्षा दिखाई पड़ेगी, झारखंड पश्चिम बंगाल के कई क्षेत्रों में वर्षा होगी, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में कई इलाकों में वर्षा होगी, विदर्भ वगैरह में, उड़ीसा वगैरह में भी कई इलाकों में ठीक ठाक बारिश की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मौसम विभाग की माने तो बारिश काफ़ी अच्छी होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश देखेंगे तो यहाँ पर भी अगर मौसम विभाग की माने तो यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया बारिश की संभावना नज़र आ रही है। बात करेंगे अगर तीसरे दिन 11 तारीख के आसपास, 10 तारीख के आसपास देखेंगे तो यहाँ पर 11 को देखेंगे तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ इलाकों में वर्षा होगी, लेकिन उत्तरी और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तरी छत्तीसगढ़ में कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा की संभावना है। काफ़ी व्यापक वर्षा हो सकती है क्योंकि यहाँ पर सीसी या लो प्रेशर एरिया के रूप में वो सिस्टम यहाँ पर जो बना हुआ है वो आ सकता है और जिसकी वजह से उत्तरी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में कई इलाकों में बहुत ज़्यादा वर्षा की संभावना उस दौरान दिखाई पड़ रही है। राजस्थान में वर्षा नहीं होगी, गुजरात, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग, बिहार में बारिश नहीं होगी, पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश में कमी रहेगी, पश्चिमी घाट में वर्षा होती रहेगी और जो दक्षिणी भाग है, मध्य भारत का क्षेत्र है, यहाँ पर बारिश में कमी दिखाई पड़ सकती है। 12 को देखेंगे तो सेंट्रल पार्ट्स पे काफ़ी बढ़िया बारिश हो सकती है, अच्छी खासी मूसलाधार बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है और रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को काफ़ी बढ़िया देखने को मिल सकती है। और 13 को देखेंगे, 13 से वर्षा गतिविधियों में थोड़ी सी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ। भले हल्की ही है लेकिन कुछ इलाकों में 13 तारीख के आसपास से वर्षा गतिविधियों में बदलाव आएगा और उत्तरी राजस्थान पे, पूर्वी राजस्थान पे मूसलाधार वर्षा की उस दौरान संभावना रहेगी और काफ़ी बढ़िया बारिश यहाँ इस दौरान देखने को मिल सकती है। 14 को देखेंगे तो वर्षा फिर से पूर्वी मध्य प्रदेश के आसपास बढ़ जाएगी और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में बढ़ जाएगी और फिर से यहाँ पर वर्षा बढ़ सकती है। राजस्थान में वर्षा आएगी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा रहेगी। और 15 अगस्त में देखेंगे तो फिर से देखिए वर्षा जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में फिलहाल नहीं रहेगी और मध्य क्षेत्रों और पश्चिमी क्षेत्रों में काफ़ी बढ़िया बारिश की संभावना है। अच्छी खासी बारिश कई इलाकों में रह सकती है। पूर्वोत्तर जो भी उस दौरान काफ़ी बढ़िया बारिश जो है वो देख सकते हैं। 16 को देखेंगे तो सेंट्रल पार्ट्स का क्षेत्र काफ़ी अच्छा वर्षा देखेगा और पश्चिमी क्षेत्रों में भी देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया वर्षा होगा यहाँ पर कई इलाकों में और पूर्वोत्तर राज्यों में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया बारिश हो सकता है। कोस्ट पर भी बारिश की संभावना काफ़ी अच्छी रहेगी। 17 को देखेंगे, 17 को भी उसी तरह की माहौल दिखाई पड़ रही है कई इलाकों में और 18 को लास्ट दिन देखते हैं तो लास्ट को देखेंगे, लास्ट दिन में तो 18 तारीख के आसपास उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बारिश और बिहार में नजर आ रही है। यानी कि अगर मौसम विभाग की माने तो अगर 10 दिनों में उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग और बिहार में कोई वर्षा नहीं है और मौसम लगभग शुष्क और साफ बना रहेगा। कहीं कहीं पर छिटपुट वर्षा हो जाए तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर वर्षा की कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ रही है। तो जो भी होगा आपको लगातार आगे अपडेट कर देंगे, कहाँ पर कितनी वर्षा होगी, कैसी बारिश होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक कितना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।